और नेक्स्ट बीमारी जो है तो हमारे पास सिस्टिन्यूरिया है, होमोसिस्टिन्यूरिया, ठीक है। The homocystinuria are a group of disorders involve defect in the metabolism of homocysteine. होमोसिस्टीन की मेटाबॉलिज्म में ख़राबी की वजह से ये बीमारी कास होती है हमारे पास। द डिजीज़ आर इनहेरिटेड एज ऑटोसोमल रिसेसिव इलनेस, ठीक है। ऑटोसोमल होती है यानी कि एक्स लिंक नहीं होती, रिसेसिव है यानी कि दोनों अलील्स डिसऑर्डर के आएंगे तभी ये बीमारी शो होगी, ठीक है। इनहेरिटेड है मतलब विरासत में मिलती है। कैरेक्टराइज बाय हाई प्लाज्मा यूरिनरी लेवल ऑफ होमोसिस्टीन। क्या होता है कि हमारे पास प्लाज्मा में और यूरिन में होमोसिस्टीन की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाती है क्योंकि वो मेटाबोलाइज नहीं हो रहा होता फर्थर। एंड मेथ्योनिन, क्योंकि आप जानते हैं कि मेथ्योनिन से हमारे पास होमोसिस्टीन बनता है, फिर होमोसिस्टीन से आखिर में हमारे पास सिस्टीन बनता है। तो इस केस में क्या होगा कि होमोसिस्टीन ज़्यादा होगा तो उसके साथ साथ मेथ्योनिन भी ज़्यादा होगा, क्योंकि होमोसिस्टीन फर्दर प्रोसेस नहीं होगा तो उस वजह से मेथ्योनिन भी होमोसिस्टीन में कन्वर्ट होना बंद हो जाएगा, और जिसकी वजह से मेथ्योनिन का लेवल भी राइस होगा और होमोसिस्टीन का, एंड लो लेवल ऑफ सिस्टीन। और क्या होगा कि लो लेवल ऑफ सिस्टीन, क्योंकि सिस्टीन की सिंथेसिस नहीं होगी तो ये बिल्कुल कम पड़ जाएगा। द मोस्ट कॉमन काज ऑफ होमोसिस्टिन्यूरिया इज़ अ डिफेक्ट इन द एंजाइम सिस्टाथायोनिन बीटा सिंथेज, ठीक है। इस एंजाइम में ख़राबी की वजह से, जो कि पीछे शो भी किया गया है इनकी मेटाबॉलिज्म में। अगर इसको हम लोग पीछे से देखें तो इस बुक के अंदर गिवन है, ये देखें, ये हमारे पास क्या बन रही है, होमोसिस्टीन बन रहा है, ठीक है। मेथ्योनिन से ये स्टार्ट होते हैं ये सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस, और जो है तो होमोसिस्टीन पे हमारे पास आ जाते हैं। जैसे कि आप अगर इसको मज़ीद पीछे से भी देखें तो ये देखें मेथ्योनिन से स्टार्ट हो रहा है। मेथ्योनिन सबसे पहले हमारे पास जो है तो सैम बनता है, फिर सैम से हमारे पास फर्थर जो है तो एस एडिनोसाइल होमोसिस्टीन बनता है, फिर उससे हमारे पास होमोसिस्टीन बन जाता है, फिर होमोसिस्टीन से फर्थर हमारे पास सिस्टाथायोनिन बनता है, और जो एंजाइम यूज़ होता है उसको सिस्टाथायोनिन बीटा सिंथेज बोलते हैं। तो इस एंजाइम की कमी की वजह से हमारे पास ये डिज़ीज़ कास होती है, और आखिर में देखिए आप लोगों के पास प्रोडक्ट जो है वो सिस्टीन बन रहा है। तो इस तरह क्या होगी, सिस्टीन की कमी हो जाएगी, क्योंकि सिस्टीन एक अमाइनो एसिड है और इसकी सिंथेसिस बंद हो जाएगी तो उससे भी बहुत सारे मसले मसाइल पेश आएंगे। अब वापस चलते हैं अपनी उस डिज़ीज़ की तरफ। तो ये देखें, ठीक है। द मोस्ट कॉमन काज ऑफ होमोसिस्टिन्यूरिया इज़ अ डिफेक्ट इन द एंजाइम सिस्टाथायोनिन बीटा सिंथेज। इस एंजाइम की कमी की वजह से हो जाता है, विच कन्वर्ट द होमोसिस्टीन टू सिस्टाथायोनिन। जैसा कि आप लोगों को मैंने बता दिया, इंडिविजुअल्स हु आर होमोजाइगस फॉर सिस्टाथायोनिन बीटा सिंथेज डेफिशिएंसी, जिसके अंदर दोनों एंजाइम, दोनों अलील्स जो है तो वो बीमारी वाले आ जाते हैं, मतलब म्यूटेटेड आ जाते हैं हमारे पास। एग्जिबिट एक्टोपिया लेंटिस, ठीक है। एक्टोपिया लेंसिस क्या, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लेंस ऑफ द आई, उसकी क्या हो जाती है, डिस्प्लेसमेंट, वो ऐसे फ्लिप सा कर जाता है, टेढ़ा हो जाता है। तो स्केलेटल एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाती हैं, मसल से रिलेटेड टेंडेंसी टू फॉर्म थ्रोम्बाई, ब्लड क्लॉट्स बनते हैं बहुत ज़्यादा, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है हड्डियों में, मतलब बिल्कुल पोरस बन जाती हैं, वीक पड़ जाती हैं। न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट्स आ जाते हैं, न्यूरॉन्स से रिलेटेड मसले। पेशेंट्स कैन बी रिस्पॉन्सिव और नॉन रिस्पॉन्सिव टू द ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पायरिडॉक्सिन, विटामिन B6, क्योंकि इस एंजाइम में विटामिन B6 का भी रोल है, कोफैक्टर के तौर पे एक्ट करता है, कोएंजाइम के तौर पे। तो इसको देने से भी जो है तो सम टाइम पेशेंट रिस्पॉन्स करता है, बेहतरी आती है, और सम टाइम रिस्पॉन्स नहीं करता, ठीक है। कोएंजाइम ऑफ सिस्टाथायोनिन बीटा सिंथेज, ठीक है। विटामिन B6 रिस्पॉन्सिव पेशेंट यूजुअली हैव अ मिल्डर एंड लेटर ऑनसेट ऑफ क्लिनिकल सिम्टम्स। जो B6 सेंसिटिव होते हैं उनके अंदर जो है तो सिम्टम्स मिल्डर होते हैं यानी कि कम होते हैं, और क्लिनिकली वो लेट शो होते हैं, ठीक है, बाद में उनका पता चलता है। इसी वजह से डिज़ीज़ का पता भी बाद में चलता है, डिटेक्ट बाद में होती है, एज़ कम्पेयर्ड विद B6 नॉन रिस्पॉन्सिव पेशेंट। ट्रीटमेंट इंक्लूड रिस्ट्रिक्शन ऑफ मेथ्योनिन को इनटेक को रोक दिया जाता है, एंड सप्लीमेंटेशन विद विटामिन B6, B12 एंड फोलेट।
जैसा कि पीछे जो है तो फॉलेट भी ज़रूरी होता है इसके रिएक्शन में, तो इन तीनों का देना भी मौसर साबित हो जाता है। नेक्स्ट डिजीज़ हमारे पास आ गई है अल्केप्टोयूरिया, जिसको अल्केप्टोन्यूरिया भी कहते हैं। ठीक है, अल्केप्टोयूरिया इज़ अ रेयर मेटाबॉलिक कंडीशन इन्वॉल्व इन डेफिशिएंसी इन होमोजेनिस्टिक एसिड ऑक्सीडेज। ठीक है, क्या है होमोजेनिस्टिक एसिड ऑक्सीडेज? एंजाइम की कमी की वजह से पैदा होती है, रिजल्टिंग इन द एक्युमुलेशन ऑफ होमोजेनिस्टिक एसिड। तो क्या होता है, होमोजेनिस्टिक एसिड की अक्युमुलेशन हो जाती है, वो ज़्यादा हो जाता है। दिस रिएक्शन अकर इन द डाइजेस्टिव पाथवे ऑफ टायरोसिन। ये क्या होता है, टायरोसिन की डाइजेस्टिव पाथवे में होता है हमारे पास। ठीक है, द कंडीशन हैज़ 3 कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स। इसकी 3 मेन जो है तो कैरेक्टरिस्टिक है। होमोजेनिस्टिक एसिडूरिया, एसिड की पीएच जो है तो गिर जाता है। पेशेंट यूरिन कंटेन एलिवेटेड लेवल ऑफ होमोजेनिस्टिक एसिड विच इज़ ऑक्सीडाइज टू डार्क पिगमेंट ऑन स्टैंडिंग। देखिए यहाँ पे इस डायग्राम में शो किया गया कि अगर पेशेंट का जो यूरिन है उसको किसी टेस्ट ट्यूब में रख दिया जाए तो थोड़े टाइम के अंदर शुरू में ऊपर से ब्लैक हो जाता है, फिर थोड़े टाइम के बाद फुली सारे का सारा यूरिन ब्लैक पड़ जाता है, तो वो उसकी ऑक्सीडेशन की वजह से होता है। देखिए, द स्पेसिमेन ऑन द लेफ्ट which has been standing for 15 minutes shows some darkening at the surface due to the oxidation of homogenistic acid। उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है और उसकी वजह से उसका टॉप जो है तो वो ऑक्सीडाइज होने की वजह से ब्लैक पड़ जाता है। आफ्टर फ्यू 2 आवर्स 2 घंटों के बाद द यूरिन इज़ इंटायरली ब्लैक। ठीक है, स्टैंडिंग। ठीक है, लार्ज जॉइंट आर्थराइटिस, बड़े बड़े जितने भी जॉइंट्स हैं जैसे कि शोल्डर का जॉइंट, हिप का जॉइंट, ये पेक्टोरल गर्डल, पेल्विक गर्डल की जो जॉइंट्स हैं उनमें क्या हो जाता है, आर्थराइटिस हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ठीक है, एंड ब्लैक ओकोरोटिक पिगमेंटेशन ऑफ कार्टिलेज एंड कोलेगिनियस टिश्यू। ठीक है, उसमें क्या पड़ जाते हैं, ब्लैक पड़ जाते हैं, जैसा कि डायग्राम में आप लोग देखें तो शो किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पे देखते हैं हम। ठीक है, पेशेंट्स विद अल्केप्टोयूरिया आर यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक अनटिल एज 40। पहले 40 साल तक पता नहीं चलता क्योंकि यूरिन का डार्क होना और कार्टिलेज जो है तो इसको कोई नोट ही नहीं करता, कार्टिलेज के कलर को। डार्क स्टैंडिंग ऑफ द डिसअपियर समटाइम्स एज इंडिकेट डिजीज़ इन इन्फेंट्स। जो है तो बच्चों में पता चल जाता है क्योंकि उनके अक्सर डायपर में जो यूरिन होता है उसका कलर जब चेंज हो जाता है तो उससे डिजीज़ डिटेक्ट हो जाती है। बट यूजुअली नो सिम्टम्स आर प्रेजेंट अनटिल लेटर इन लाइफ। मगर यूजुअली क्या होता है कि सिम्टम्स आते ही नहीं हैं। डाइट लो इन प्रोटीन, जो है तो ऐसी डाइट दी जाए जो जिसके अंदर फिनाइल एलेनिन और टायरोसिन दोनों कम हो तो उससे पेशेंट कंट्रोल रहता है। हेल्प रिड्यूस द लेवल्स ऑफ होमोजेनिस्टिक एसिड, उससे होमोजेनिस्टिक एसिड का कंसनट्रेशन कम रहेगी। डिक्रीज द अमाउंट ऑफ पिगमेंट डिपॉजिट इन द बॉडी टिश्यू, और बॉडी टिश्यू के अंदर भी पिगमेंटेशन नहीं होगी, जमा नहीं होंगे। अल्थो अल्केप्टोयूरिया इज़ नॉट लाइफ थ्रेटनिंग, इससे ज़िंदगी को कोई ख़राबी नहीं होती, कोई बड़ा मसला नहीं होता। बट एसोसिएटेड विद आर्थराइटिस में बी सीवियरली क्रिपलिंग, मगर चूँकि ये इससे जो तो जोड़ों का मसला होता है उस वजह से ये ख़राबी करती है।